माशाल्लाह तबारकल्लाह। अभी हम बिल्डिंग नंबर 802 में हैं और यहाँ पे चाय और समोसे इसका एहतमाम जो है हम लोगों ने किया है। मुबारकबादी देता हूँ आफ्ताब को, मेरे भाई को, कि उसने मुज़दलिफ़ा की पूरी रात में वो जाग रहा था और रात में 2 बजे शायद मुझे उसने कॉल किया कि हाजी फंसे हुए हैं, 4000 के करीब हाजी है। तो मैंने वो मेरे से पहले वो एक्टिव थे, फिर मुझे एक्टिव किया उन्होंने। बाबा से दादा से जो है फिर से हम मिलने के लिए आए हैं। कोई फंसा? अरे भाई साहब, ये बिल्डिंग नंबर 104 है। आई कैन नॉट बिलीव कि ये इतनी ऊंचाई पे किस तरीके से ये लोग इस बिल्डिंग का सिलेक्शन किए हैं। हज मिशन है, टैक्सी वाले आप आने से मना कर देते हैं। टैक्सी वाले ऊपर आएंगे नहीं, क्योंकि ये देखें आप कितनी ऊंचाई पे है। तो जो भी हज के लिए आ रहा है ज़रूर और ज़रूर ये ऐप डाउनलोड करे। इसको बहुत इजी यूज़ करना है आपको, तो माशाल्लाह सब लोग फॉलो करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आफ्ताब और मेरे साथ हैं दानिश भाई। हम लोग अभी आ चुके हैं मक्का अज़ीज़िया में और 2-4 दिन का वक्त और बाकी रह गया है। इसके बाद से सारे हाजी जो है यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो हम लोगों की कोशिश है कि जितना हो सके उतना वक्त हम हाजी लोगों के साथ बिता सकें, जितनी खिदमत हो सके उतनी खिदमत हम कर सकें। तो अभी हम जा रहे हैं एक बिल्डिंग पे, वहाँ पे हाजी लोगों से मुलाकात करेंगे और भाई हमारे पास पूरा समोसे हम लेकर चले हैं, समोसे और चाय। तो आज की शाम हम हाजी लोगों के साथ समोसे और चाय सर्व करेंगे। वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे इंडियन हाजी की बिल्डिंगें हैं और ये चेक कर सकते हैं कि कितनी चढ़ाई है यहाँ पे। ये एक रिक्वेस्ट भी है हज कमीशन से कि ऐसी जगह पे बिल्डिंगें ना दी जाएं इंडियन हाजी को जहाँ पे चढ़ने में उतरने में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें यहाँ पे हो। माशाल्लाह तबारकल्लाह। अभी हम बिल्डिंग नंबर 802 में हैं और यहाँ पे चाय और समोसे इसका एहतमाम जो है हम लोगों ने किया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हमारे पूना में तो आपकी धूप में हमारे जनाब मोहम्मद मसूद और मेरी बहन मीनाज आपके बहुत बड़े फैन। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। नहीं वो खिलाने में मशगूल है, फिर मुलाकात कर लो। मुझे चाहिए आपको अंदर, इसके अंदर चाहिए। ओके, वो चटनी भी ले लो। एक चटनी भी यहाँ पे, चटनी भी लेते हैं आप लोग। जब दुबई में जाके समोसे खत्म हो जाएंगे चटनी बच जाएगी भाई। एक सेकंड देखिए। भाई डबल चाय पी सकता हूँ? बिल्कुल पीजिए ऐसा, बिल्कुल पीजिए। लीजिए 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 लीजिए। साहब खैरियत से हैं? आपका देखो आप मेरा ऐप है, फ़ायदा मिला कि नहीं ऐसा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहीं पे बिल्डिंग में जाओ ये आप लेके जाता हूँ। मुज़दलिफ़ा में याद किया बहुत ज़्यादा, मुज़दलिफ़ा में बहुत याद किया, बहुत याद किया। बहुत अच्छा होगा। यानी बहुत आप मिलके बहुत अच्छा होगा। मैं बोलता आफ्ताब है आपके पास? नहीं है। कौन आफ्ताब? क्या आफ्ताब का? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बहुत यूज होगा हमको माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरे बिल्डिंग पे बहुत जाते थे हम लोग, उसके बारे में बहुत बड़ा फायदा होगा। वेरी नाइस माशाल्लाह। हम लोग दावत काम करते थे, दूसरे बिल्डिंग पे जाते थे, लोकेशन पाते थे, फौरन चले जाते थे। सही सही सही। बहुत फायदा। तो भाई माशाल्लाह यहाँ का माहौल देखिए, समोसा चाय है साहब। कैसा है समोसा चाय? बहुत अच्छा है, खैरियत से हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। मजा आया कि नहीं? आप शुरू तो किए नहीं अभी? अरे अभी चालू कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। को भी लेके जाते हैं। अरे सही सही सही। पहले वाइफ फिर हम। वेरी नाइस माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। मीना टेंट से हमने अरफात में जाने के लिए, अरफात से मीना आने के लिए बहुत हमें तकलीफ हो रही थी। अच्छा। आपकी जो लोकेशन से हमने ये किया जी जी, तो वहाँ पे हमको बहुत मदद हुई है। वेरी नाइस वेरी नाइस। बहुत आसानी से हम जा पाए, नहीं तो हमको कुछ ट्रेन का कुछ पता नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। आफ्ताब भाई जी सर, आपकी मुखलसाना खिदमत को सलाम। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको और कामयाबी दे। आमीन या रब, आमीन या रब, आमीन आमीन। भाई साहब चाय अच्छी है? मजा आया? अल्लाह आपकी खिदमत कबूल करे। भाई मगरिब के बाद से चाय समोसे मिल जाए ना तो हर एक इंडियन की ख्वाहिश होती है कि नहीं? देखिएगा ऐसा हाथ ना जले। एक हाजी गुम हुए हैं, उनको पहुंचाना है बिल्डिंग पे। और वो हाजी कह रहे मैं 130 नंबर बिल्डिंग से हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो अब मैं सीधा ही आपकी ऐप देख रहा हूँ। क्या बात है। क्या करूँगा? आपने ये भी बहुत अच्छा कर दिया है। 130 डायल कर रहा हूँ मैं 130 और डायरेक्टली यहाँ से शेयर कर रहा हूँ मैं। वेरी नाइस। आफ्ताब भाई थोड़ा खुतबा दिन भाई देख ले। थोड़ा सा
बोला ये आपका है ना ये ग्रुप जी मेरा ये आप अभी वो टैक्सी वाले को मैं डाल देता हूँ डायरेक्टली। माशाल्लाह ये फीचर का बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया है। हाँ। ये व्हाट्सएप शेयरिंग का इमीडिएट लोकेशन शेयर हो तो जा रहा हमारा है। टैक्सी वाला है वो मांग रहा है 130 पर हाजी को छोड़ना है, अच्छा, तो ये लोकेशन पहुंच गई उसको। बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह। वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह हमें खैर। कॉपी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली शेयर का आपने ऑप्शन दे दिया है, बहुत अच्छा। आपका जो याद मिल गया ना उससे तो बहुत बढ़िया मिल रहा है हमको, क्योंकि हर एक घूमने के लिए बहुत आसान हो जाते हैं ना। यहाँ पे नंबर मारते थे, ये नंबर बिल्डिंग बोल दिया तो बस हो, हम लोग गूगल में मैप मारते थे, चले जाते थे। काम करने का अल्लाह ने हमको मौका दिया आपके जरिए से। माशाल्लाह आपकी मेहनत पूछिए मत, अल्लाह आपको बहुत बहुत माने जज़ाए खैर दे माशाल्लाह। 17 से जो फेस कर रहे थे इस साल जो है मीना में, तो इतना टेंशन नहीं था हमें क्योंकि मकतब नंबर 2 था, लेकिन कुछ मकतब की इन्फॉर्मेशन थी 4, 5, 6 जिसे मुझे याद किया था। मैं मुबारकबादी देता हूँ आफ्ताब को, मेरे भाई को, कि उसने मुज़दलिफ़ा की पूरी रात में वो जाग रहा था और रात में 2 बजे शायद मुझे उसने कॉल किया कि हाजी फंसे हुए हैं, 4000 के करीब हाजी है। तो मेरे से पहले वो एक्टिव थे, फिर मुझे एक्टिव किया उन्होंने और मैंने हमारे CEO हज कमेटी शाहनवाज़ को मैंने मैसेज डाला, तो फ़ौरन ही उन्होंने 10 मिनट 15 मिनट में मुझे इन्फॉर्म किया कि 35 बसें उनको हाजियों को लेने के लिए रवाना कर दी गई है। और सुबह 3:30-4 बजे फिर इन्फॉर्मेशन आ गई कि वो हाजी मुज़दलिफ़ा पहुंच चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूं कि पूरी रात आपने मेहनत की। और हाजी को यूट्यूब का तो ठीक अलग चीज़ है उसको लेना, लेकिन हाजियों के कनेक्ट रहना, हाजियों की चीज़ों को सुनना, ये आपके लिए मैं आपको मुबारकबादी देता हूं कि बहुत बहुत शुक्रिया कि हाजी आपको समझते हैं कि भाई हमारी अगर कुछ कंप्लेन है और कुछ दिल की बात है तो पहुँचेगी तो आफ्ताब के ज़रिए ही पहुँचेगी। तो आपको पहुँचाई थी और आपने अल्हम्दुलिल्लाह हमें पहुँचाई, हमने आगे जिम्मेदारों तक पहुँचाई। लेकिन हाजियों का काम होता रहा, 5 दिन अच्छे रहे। कुछ चीज़ें थी जो अभी और चेंजेस की ज़रूरत है इसके अंदर। और जैसे कि मुझे लेडीज़ विदाउट महरम की जो इन्फॉर्मेशन आई, बहुत यानी दुख की बात है। ज़िम्मेदारों तक ये अगर वीडियो पहुंचेगी, मैं तो पहुंचाने वाला हूं, लेकिन अगर यहां से पहुंच रही है तो लेडीज़ विदाउट महरम के साथ जो SHI आई थी इंस्पेक्टर, उनके बिहेवियर बहुत गलत थे और उनके साथ उनको जो देखरेख करने वाले जो ज़िम्मेदार आपने भेजे रखे थे वो भी बहुत गलत बिहेव कर रहे थे उनके साथ, लेडीज़ के साथ। और उनको लेकर हॉस्पिटल जाना, बहुत सारी इनकी बातें हैं जो हम लोग बयान नहीं कर सकते। आफ्ताब के पास भी वीडियो पहुंची होगी, मेरे पास भी उनकी ऑडियो पहुंची है। बहुत गालियां दे रही, यानी बहुत बुरा भला कह रही थी। तो ज़िम्मेदारों तक अगर पहुंच रही है बात तो ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा और दुआ लेने की कोशिश कीजिएगा। कल शाम को मैं खुद वहाँ से होकर के आया हूँ और देवर क्राइंग, मतलब वो अपनी एक्सपीरियंसेस बता करके इतना रो रहे थे कि हमें रोना आ रहा था कि हम यहाँ पे रह के हम कुछ नहीं कर पाए। इतना अफसोस हो रहा था हमें कि कुछ नहीं कर पाए, कि उनके साथ कोई और गार्जियन नहीं है, वो अकेली हैं। वो अकेली आई थी और वो ढूंढ रही थी कि हमें कोई गाइडलाइन करने वाला मिले, लेकिन कुछ नहीं। वो रो रही थी फ़ोन पे, मुझे भी कई मरतबा कॉल आई कि हमारे लिए कुछ नहीं है, कोई नहीं है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। वो कह रही है कि मेरा यानी इतनी मैं बीमार हूँ, चल नहीं पा रही हूँ। और मैंने किसी SHI को कहा, इंस्पेक्टर को कहा, तो उसने कहा कि आप अकेले आगे, यानी ऐसा अल्फाज कहे कि आप अकेले क्यों आ गए हिंदुस्तान से, किसने कहा था अकेले आने को? ये अल्फाज सही नहीं थे उनके। वो आई हैं हिंदुस्तान से, उसको हुकूमत ने इन्फॉर्मेशन यानी परमिशन करी है, यहाँ की हुकूमत ने परमिशन की है तो आई है। लेकिन इंस्पेक्टर अगर ऐसा कहेगी उनको कि आप आई क्यों, किसी को लेकर आना था, मैं आपकी खिदमत के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, फलां जगह हॉस्पिटल है, वो गलत था। ऐसा इनके साथ जब उनको दिल पर लगा तो वो रो रही थी अम्मा बेचारी जो थी। तो अल्लाह उनको सही समझ दे ज़िम्मेदारों को कि कुछ अगले साल अच्छे कदम उठाने चाहिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। उस दिन हम जब मुज़दलिफ़ा से लौट रहे थे और अपना खेमा ढूंढ रहे थे तो आपका खेमा बिल्कुल भी मतलब मेरा मिल ही नहीं रहा था। लास्ट में हम रोते हुए बैठ गए, आसमान देख के अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मिला दीजिए। मेरा बेटा ना आपका फुट नोट्स इसमें डाल दिया था, जो आपसे सलाम किया। अच्छा। वो हम खोले और खोल के फिर बस लगा 100 मीटर। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अमीर हुसैन और सादिक उस्मानी सर, इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त हमारी खिदमत अंजाम दी, हर मोड़ पर हमको साथ दिया, हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई की। किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी का सामना इन दोनों के हमको नहीं करना पड़ा। अल्लाह ताला इनको बेइंतहा जज़ाए खैर दे, इनको इनकी हर ख्वाहिश को और तमन्नाओं को जायज़ तरीक़ों से आफ़ियत के साथ, खैर के साथ, बरकत के साथ अल्लाह ताला पूरी करे। आपका जो यूट्यूब है ये हमारे दौरान हज बहुत काम आया, ख़ास तौर पर जो है कहीं का महल वक़ू देखना था, कहाँ जाना है हमको, किस तरफ जाना है, किस तरह से उम्रा ये मुज़दलिफ़ा से आना है, ये तमाम चीज़ों के लिए आपका यूट्यूब बहुत बेहतर रहा और बहुत काम आया। अल्लाह ताला आपको भी बेइंतहा जज़ाए खैर दे और आपकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह ताला आफ़ियत के साथ पूरी करे। और आप जितने भी यहाँ पर हैं, जितने भी लोग हैं, आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं सर के। अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वंडरफुल मीटअप विद ऑल द हुज्जाज ऑफ बिल्डिंग नंबर 802। बड़ा अच्छा लगा सारे लोगों से मुलाकात करके
और हाफिज़ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना ज़्यादा वक्त देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खासी पार्टी हो गई वहाँ पे, और वो भी ओपन एयर पार्टी है ना। हमने कहा कि भाई अंदर जाने से बेहतर है, बाहर बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, वहाँ टेबल लगाते हैं और वहाँ पे चाय और समोसे जो है सर्व करते हैं, खाते पीते हैं वहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लगा है ना शही। एक कमरे में बाबा से दादा से जो है फिर से हम मिलने के लिए आए हैं, और यहाँ पे ढेर सारे समोसे चटनी तमाम चीज़ें हम लेकर के आए हैं। चाय की केतली जो है इधर है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे तमाम लोगों के साथ बैठ करके अभी हम समोसे का लुत्फ़ उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कैसे थी वैसे? अच्छी थी। मैं बोला कि अपने यहाँ के घर का हमको याद आ गया। क्या बात। यहाँ पर खाना जो है जितना वो है कोई भी आदमी भरपेट नहीं खाता है। सही लेकिन बात। उस दिन जो है हम लोग खुल के खाए। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह। बहुत अच्छा लगा। समोसे में टेस्ट है कि नहीं इंडिया वाला आपने? माशाल्लाह तो हैं? लग रहा है कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट में बैठ के खा रहे हैं। सही 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 भाई माशाल्लाह। समोसा और चटनी। मेरे ख़्याल से 2-3 दिन का वक्त और बाकी है, और बाबा जो है दादा जो है यहाँ से चले जाएंगे। बेहद अफसोस होगा। जितने लोग देख रहे हैं उनको दुआ दे दीजिए आप। सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हमको दुआ के लिए बोला है कि आप जो है ख़ास तौर से दुआ कराइएगा हमारे लिए। जितना मेहमान दोस्त है सबको है ना, ईमान पे कलमा ईमान पे खत्मा कर दिया, उम्र बरकत रूहानी सब ईमान पे खत्मा कर दिया, जितना है दोस्त उसके बाद ईमान पे खत्मा कलमा साथ उम्र बरकत रूहानी सब हर मसला हल कर दी। नमाज पढ़ तौफीक दे, हिदायत दे, रसनानी बात इकराम मतलब इकराम मोहम्मद पैदा हुई आपकी हमदर्दी अल्लाह हर बला से हिफाई, हर परेशानी बड़ा हिफाई, हर खैर ए अल्लाह खैर इस तरह खरमा खैर और दानिया ने खरमा या अल्लाह के कहूँ या अल्लाह कोई था सा अरे भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा तेज बहुत तेज है। हमको ज़्यादा मिला है, यानी कि हमको ज़्यादा तो नियामत जो यहाँ मार्केट में नहीं मिल रहा है वो चीज़ मिला है हम लोगों को। पूरा मक्का शहर में हम लोग जहाँ जहाँ होटल से खाना लाए बस इतना इतना खाते थे। अब भर पेट खाना आपका खाना खाएं हम लोग। अल्लाह करम है कि अल्लाह का करम है कि आप लोगों को उससे मुलाकात कराया, आप लोग खोज के पहुँच गए, ये अल्लाह का करम है। जितने हाजी हैं यहाँ पर तकरीबन अगल बगल सबका दिल जीत लिया आप लोगों ने। आप लोगों की खिदमत जहाँ जहाँ लोग रहेंगे हमेशा याद रखेंगे और दुआएं भी देते रहेंगे। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और आप लोगों को वैसे हम लोग का भी हौसला बढ़ा रहता है कि हमारे इलाके के 2 बच्चे जो है दिन रात जो है मेहनत करके हम लोग का नाम रोशन करते हैं, हम लोग की इज्जत और आबरू में इजाफा हुआ है। ये भी बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ने आप लोगों की दुआओं से सारे अरकान बहुत खूबी बहुत आसानी हुआ है। अब बहुत खूबी सारा चीज़ अरकान फ़राइज़ सारे पूरे हो गए। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ख्याल रखिए ना इंशाल्लाह, ख्याल रखिए साहब, जज़ाकल्लाह खैर। अरे सर बस दुआ करते रहें इंशाल्लाह ऐसा। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह लोग भी ऐसे चाहिए हैं। और भाई से जो है मदीने में मुलाकात हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो मैंने जो वो वीडियो बनाई थी एक, किस तरीके से टाई करना है जी अपने नुसू कार्ड को, भाई का ही कार्ड लेके बनाया था मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है भाई। कैसा रहा? बहुत अच्छा सफ़र रहा। आपकी वजह से रास्तों पर चलना और उनको ढूंढना बड़ा आसान हो गया। मतलब बिल्डिंग की लोकेशंस जो आपने डाल रखी हैं, रेस्टोरेंट की लोकेशन या मीना में मकतब की लोकेशंस, तो उनकी वजह से काफ़ी आसानियाँ हुई। अगर कोई लोग भटक भी गए या हाजी कहीं परेशान हुए तो उनके मोबाइल में जस्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल की और उनको रास्ता बताया, वो ईजीली अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच। दुआएं आप लोगों की। कब जा रहे हैं आप लोग यहाँ से? 4 तारीख को। अरे अभी मत जाइए आप लोग, बस 2-3 दिन और अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बताया जाए, बड़ी अफसोस की बात है। वापस मिलेंगे अपन अगली बार हज पे इंशाल्लाह। अगली बार आप लोग आइए इंशाल्लाह। सारे लोग हम कोशिश करेंगे कि जितने भी लोग हैं सब कांटेक्ट में रहें सारे, ताकि मिल करके ना हम काम कर सकें इंशाल्लाह। और ऐसा सब बढ़िया अच्छे से हो गया हज माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह। ख्याल रखिए। क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? जी, आपका जो एक फीचर था हुदूद वाला, इससे हमको बहुत हेल्प हुई। अच्छा। जो मीना मुज़दलिफ़ा अरफात से मुज़दलिफ़ा आते हुए और
मीना का जो बॉर्डर क्रॉस उसमें बहुत ज़्यादा मदद हुई। और जो बिल्डिंग का तो वो तो है ही, सबको पता है। हाजियों को हमने बहुत हेल्प हुई उससे, और हमने जिसको भी मतलब हमसे रास्ता किसी ने पूछा तो हमने उनको यही सजेस्ट किया कि आप आफ्ताब फुटनोट्स डाउनलोड कीजिए और आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। उससे बहुत ईजी काम हो गया। अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खैर दे। कहाँ से? छिलवाड़ा। छिलवाड़ा, यही वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? कहाँ से? एमपी, वेरी नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने आपका जो ऐप मैं चाय लेके ही आ रहा हूँ भाई साहब हाजी लोगों के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। आपका जो ऐप है और जो कहना चाहिए आपने जो मैप जो बताए थे करंट पोजीशन से आपका मकतब तक, और फिर जो जमरात से वहाँ आने में हमको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। हम भटके नहीं। अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर दे। तो भाई अभी मैं मौजूद हूँ रिया बख्श के इलाके में। ये अजियात का इलाका है। बगल साइड से इस बिल्डिंग के उस पार से अजियात का पूरा रोड गया है हरम शरीफ के पास। और यहाँ पे जितने भी शॉर्ट हज वाले हैं उन लोगों की रिहाइश इस जगह पे है। अभी भी मैं बिल्डिंग नंबर 101 पे गया था, 102 पे गया था। ये सामने जो है 103 का इलाका है। और ये चेक करें आप, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग नंबर 104 है। आई कैन नॉट बिलीव कि ये इतनी ऊंचाई पे किस तरीके से ये लोग इस बिल्डिंग का सिलेक्शन किए हैं हज मिशन के लोग, कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ से चढ़ के जाने में किसी को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ यहाँ पे हो रही है। ये दोनों भाई लोग जो है जा रहे हैं यहाँ पे। और जो नौजवान हैं तो बात समझ में आती है कि चलो एक बार को वहाँ पे वो लोग चले जाएंगे। जो लोग व्हील चेयर पे हैं, जो लोग ज़ईफ़ हैं, वो यहाँ पे किस तरीके से जाएंगे। मैं अगर दूर से इस जगह को मैं देख रहा हूँ तो मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि यार यहाँ पे लोग किस तरीके से चल के जा रहे हैं। यहाँ से चल के जाने में हालत ख़राब हो जा रही है। क्यों भाई, क्या नाम है आपका? फिरोज़ भाई कैसे सफ़र कर रहे हैं भाई आप लोग इस पे? बहुत तकलीफ़ है बिल्कुल। मतलब ये देखेंगे पूरा हम किस एंगल पे इस तरीके से चलना पड़ा, जिस तरीके से हम कहीं ट्रैकिंग करने जाते हैं उस तरीके से। जवान लोग हैं तो कोई मसला नहीं भाई, चलो ठीक है भाई, उनको भी तकलीफ़ होती है, ऐसी बात नहीं है। अगर हमको रोज़ जाना पड़े आना पड़े तो हालत ख़राब हो जाएगी, सांस फूलने लगेगी। ज़ईफ़ लोग हैं, व्हील चेयर पे हैं, कैसे जाएंगे भाई? सिर्फ अब बसें जो है इस वक्त में चल नहीं रही हैं। चल रही क्या बसें इस वक्त में? नहीं चल रही है। टैक्सी वाले आप आने से मना कर देते हैं। टैक्सी वाले ऊपर आएंगे नहीं, क्योंकि ये देखें आप कितनी ऊंचाई पे है। ये चेक करें आप, अल्लाह अकबर। बेहद तकलीफ़ हुई इस चीज़ को देख करके। रिक्वेस्ट है, बोला भी नहीं जा रहा है, सांस फूल रही हमारी भी। हज मिशन से, हज कमेटी ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो अपनी बिल्डिंगों का सिलेक्शन करते हैं सर, उस पर थोड़ा सा गौर करने की बेहद ज़रूरत है। इतनी ऊंचाई पे दे देंगे आप, इंसान को जो है ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, डिनर करना है, उतरना पड़ेगा। यहाँ पे कैटरिंग की फैसिलिटी नहीं है अवेलेबल है, कैसे कोई आएगा जाएगा? अल्लाह अकबर। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो व्हील चेयर पे हैं, हाँ उनके लिए हाँ कि वो बेचारे जब अगर व्हील चेयर में किसी को अगर नीचे जाना हो, वो अगर छूट गया खुदा ना खास्ता, बहुत ज़्यादा है। तो कई लोगों को मतलब एक व्हील चेयर के लिए 3-3 लोग लगते हैं जो संभाल के उतार सकते, वो भी नहीं संभाल पाएंगे। ये बिल्डिंग नंबर 1104 है, ज़ाद अल रिहाब होटल है ये है। और ये देखने किस ऊंचाई पे हम लोग खड़े हैं। ये देखें आप, ये नीचे की बिल्डिंग जो है 1103 है, वहाँ नीचे से हम चलते ऊपर आए हैं। अल्लाह अकबर। ये वाकई में भाई रिक्वेस्ट है हज मिशन से, प्लीज़ इस पर फोकस करना बेहद ज़रूरी है कि नहीं? ऐसी बिल्डिंगों का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए जो कि पहाड़ों के ऊपर हो, आसपास में कोई रेस्टोरेंट ना हो, कोई बकाला ना हो। भाई हर एक छोटी मोटी ज़रूरत के लिए इंसान को जाना पड़ेगा। यहाँ ऊपर लिफ्ट से एक तो उतर के आना, लिफ्ट की चैलेंजेस अलग होते हैं, इतना फुल होता है। उसके बाद से एक चैलेंज ये बहुत साथ दिया मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफात में इनके ऐप ने हमको बहुत लोकेशन बताने में बहुत हमारी मदद करी। और अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और खूब कामयाबी दे। हमारी दुआएं इनके साथ। ऐप का जो ख़ास फीचर था जो लाइव हज, जहाँ पे लोगों को परेशानी रहती थी कि आप अरफात के बाउंड्री में हो या नहीं, मीना पहुँच चुके हो या नहीं, मीना के अंदर हो या नहीं, मुज़दलिफ़ा में हुदूद का मसला था, वो सारे चीज़ें थे। और हज के अरकान क्या क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए हर दिन के मुताबिक, जो टॉगल बटन दिया था वो सारे बहुत ही बढ़िया था। और आपने बहुत मेहनत करके हर मकतब जाके मीना में 13-14 में देखता था कि आप जाके बाकायदा देख के उसका लोकेशन डाले हो, तो उससे हमें बहुत आसानी हुई कि यहाँ से क्या होता था कि टैक्सी पूरा मीना तक नहीं मिलती थी, तो बाकायदा हमने वो मैप लगा के पैदल चल के रीच किया है। तो इन सब का हाजियों का आपको ज़रूर सवाब मिलेगा। खासकर इंडिया जैसे कंट्री से आए हुए हैं और लगभग 1 लाख हाजी पूरे हिंदुस्तान से यहाँ आए हुए हैं
उसमें 30 से 40 हज़ार ऐसे हाजी हैं जो 3.5 लाख रुपया प्रोवाइड करने में उनको काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। अब उसके बाद यहाँ आने के बाद उनको रोज़ 20 रियाल 30 रियाल खर्च करना, मतलब एक हाजी के पीछे लगभग समझ जाओ 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्च जो एक्स्ट्रा आ रहा है, और नंबर अलग लगता है। तो ये भी एक विचार सोचने की बात है, जो 3.5 लाख रुपया ले दे के जमा कर रहा है, फिर उसके बाद अलग से ये खर्च हो, तो इस पर भी मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है। खासकर सबको यही बोलूँगा कि आफ्ताब फूड नोट से हमेशा मदद ले, क्योंकि मैं हज में आने से पहले सबसे पहले जो मेरा साथी था हज का, वो आफ्ताब फूड नोट से शुरू से लेके अभी तक, और माशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिला इससे, और मेरे जैसे और न जाने कई लोगों को इससे फ़ायदा मिला है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आफ्ताब फूड नोट्स यूज़ करें। कि वहाँ गुम हो जाना आम बात है, तो और इतना पैदल चलना था, हमारे पास और कोई ज़रिया था ही नहीं। तो जब हम आपके ऐप के माध्यम से आए तो कहीं हम भटके नहीं, एक बार में बड़ी आसानी से पहुँच गए। तो जैसा आप लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो टाइम बचा, जो एक्चुअली इबादत के लिए होना चाहिए, वो वाकई फिर इबादत में हम यूटिलाइज कर पाए। फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, आसानी से अपने खेमे तक पहुंच गया। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा उसका उपयोग हुआ उसका, और हाजी को बहुत मदद मिली इसमें। दूसरी चीज़ है कि एक और चीज़ कहेंगे है साहब कि माशाल्लाह काफ़ी लोग जो है वीडियोस को देखते हैं, लेकिन हम रिक्वेस्ट ये करेंगे कि भाई चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि जितना सपोर्ट रहेगा हमारे पास उतना जज्बा होगा और मेहनत से और लगन से जो है काम करने का। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इनकी मेहनत लग जाती है पूरी साल। सिर्फ हाजियों का हज सही हो, उनको सहूलत मिले, तो हज तो साल में एक बार आता है, लेकिन ये पूरी साल मेहनत करते हैं उस 5 दिन सही होने के लिए, आपके लिए। तो आप थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जो अगले साल जा रहे हैं उनके लिए ये पुराने एक्सपीरियंस जो भी कर सकते हैं वो कीजिए, ताकि सबको हेल्प हो जाए। बिल्डिंग नंबर यहाँ पे कहाँ दिख रही है? ये है, इस सामने जो है बिल्डिंग नंबर 1105 है, रिया बख्श का इलाका है ये, और माशाल्लाह तबारकल्लाह यहाँ पे ढेर सारे हाजी लोगों से यहाँ पे मुलाकात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं साहब, खैरियत से हैं? बहुत बहुत बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। हाय साहब, अभी हरम से आ रहे लग रहा है आप? शॉपिंग पूरी हो गई? अभी तो स्टार्ट हुई, अभी स्टार्ट हुई है। कब निकल रहे हैं आप यहाँ से? यहाँ से 3 तारीख को निकलना है। 3 तारीख को। Really helpful to us, and you know, had it not been for your app, actually we would had a difficult time over here, and we shared your app not only in Mina, over here also. So may Allah Ta'ala bless you in both the worlds. May Allah Ta'ala bless you and your family in both the worlds, and may Allah Ta'ala give you more and more users in your app, and you know, may Allah Subhanahu wa Ta'ala bless your entire lineage also. बहुत शुक्रिया। ये जो उन्होंने गाइड किया ना कि नहीं 56 वाला आप स्किप करिए, 62 वाला ही है, and that really helped us because we were actually taking that, lot of people were doing that, yes, but I just recollected कि नहीं, और वहाँ 62 लिखा हुआ है, बट क्या होता है इतने थके होते हैं ना हाजी, वो ख्याल नहीं आता है, ख्याल नहीं आता है। जी जी जी। लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो देखा हुआ था याद आया, we guided so many people, and inshallah you are going to get the reward for that, inshallah. We just have a photo. Yes. We have followed his videos, and the effort he has taken towards the pilgrim support, it's really very wonderful, and inshallah God bless him. He has given each and every instruction, and the way the location he has mapped toward his application, very much supportive to all of us, especially from the India and the people which are coming first time to for their Hajj. It's very supportive for them. So I wish all him very best for his future, and may inshallah Allah God bless him. अस्सलाम वालेकुम ऑल। जैसे एक स्मॉल रिव्यू देना चाहती हूँ मैं आफ्ताब भाई के ऐप का। कुर्बानी, रेस्टोरेंट, फार्मेसी, वॉशरूम, वॉट एवर यूनिट यू विल गेट एवरीथिंग हियर, दैट टू वेरी जस्ट वन टैप। तो जो भी हज के लिए आ रहा है ज़रूर और ज़रूर ये ऐप डाउनलोड करे। इसको बहुत इजी यूज़ करना है, आप कोई भी जगह इजीली ट्रैक कर सकते हैं, और मस्ट है उसकी जगह पे बहुत मुश्किल होगा आपको मीना में घूमना, जमरात में घूमना, अरफात में भी, मक्का में भी, हर जगह बसेस हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे फार्मेसी हो, आपका मकतब हो, हर जगह हमने तो यूज़ किया ही अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तरफ से तो बहुत अजर मिला इनको अल्लाह की तरफ से, लेकिन हमने बहुत से लोगों की रहबरी की, जो भी एजेड लोग आ रहे थे जिनको आइडिया नहीं था कहाँ जाए, कैसे जाए, डायरेक्शंस एंड ऑल दैट, तो सबको मैक्सिमम लोगों को हमने रुक के इनके ऐप से उनके मकतब तक पहुंचाया है। तो प्लीज़ ये ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू सर। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे फॉलो ज़रूर करें। आप जो है एप्लीकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें हेल्प के सेक्शन में जाएंगे। पहला पार्ट इंस्टाग्राम है, दूसरा जो है यूट्यूब है।
क्लिक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। आपका सपोर्ट रहा, लोगों का सपोर्ट रहा, तो अल्लाह ने चाहा तो हम और आगे जो है इसको जो है प्लस दीनी राह में दोनों भी प्लस पॉइंट है, तो माशाल्लाह सब लोग फॉलो करो।